મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली એ વિશે અભ્યાસ કરીશું। मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसका लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम सुप्रसिद्ध है। उसकी मधुशाला नामक जो काव्य है उससे उसे बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। हरिवंश राय बच्चन जन्म सन 1907, निधन सन 2003। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायोबद्धोत्तर काल के कवियों में बच्चन का एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि ने समग्र वांग्मय पर अपनी पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार ने सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की एक न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथ्यांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपनी संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग को चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु भी निर्देश करता है। यहाँ पर बच्चन जी को एक बीमारी लग गई थी। उस बीमारी में वो इतने निरुत्साह हो गए थे कि उसे लगता था कि शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। और जो श्यामा है उसकी पत्नी, उसके नज़र में ये था कि बच्चन जी बहुत बीमार रहते हैं और वो अपनी बीमारी किसी को नहीं जताते हैं, तो वो डॉक्टर के पास ले जाती है उसकी दवाएं करने के, लेकिन उसका जो खर्च है वो बहुत महंगा था। हरिवंश राय लेख लिखते थे, उसकी जो कमाई आती थी और जो वो शिक्षक थे उसमें से जो उसका पगार आता था उसमें से उसका घर चलता था। और बीमारी के लिए जो उसका उपचार करने के लिए जो खर्चा होता था वो उसके पास नहीं था, इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहते थे।
और वो चिंता और जो शरीर में रोग ने प्रवेश किया था उससे वो उसकी हालत बड़ी ही बुरी हो गई थी। इसीलिए एक बार श्यामा कहती है कि आप क्यों ऐसा करते हैं, कोई भी दवा का असर नहीं होता। तो वो कहता है मेरे पर बहुत बड़ा कर्जा है, 400 और 100 रुपये कोई मित्र के पास से लिया गया है। तो श्यामा कह देते हैं कि ये कर्जा तो आप मर जाओगे तब भी मैं चुका दूंगी। यानी बच्चन जी पर ये वाक्य का बड़ा ही असर होता है कि श्यामा ने ऐसा वाक्य किस तरह बोला होगा, और अब तो उसे श्यामा के लिए ही जीना पड़ेगा। और उसी तरह वो एलोपैथी उपचार को छोड़कर आयुर्वेद के उपचार को वो अपने रोग के लिए पसंद करते हैं और उसमें से वो धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन उसने सामान्य खाना शुरू किया कि उसी दिन श्यामा ने शैया पकड़ ली और फिर उस बीमारी से उठी नहीं, ये बात उसमें दी गई है। मैं अपने बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी से मैं तो और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हर मजदगी है। गरीबों को उस पर अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों के ताप आता, जिस पर गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदाब कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टान की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टान अथवा सिसफस बक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग में सिद्ध कर दिया था, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले यानी अपने पास रखने वालों में न था और बीमारी के प्रति मैं निर्भय रहता था। और गांधी जी का एक लेख कवि ने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था गांधी जी ने कि बीमार होना एक अपराध है, हम शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो खाने पीने, आराम आदि का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, बीमार पड़ना चाहिए नहीं। और इस स्वस्थ कब रहता है कि जब हम मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं, फिर
हमें खाने पीने की भी अच्छी तरह से खाते पीते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं, तब हम बीमार पड़ते नहीं हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं गांधी जी का ये जो बीमार पड़ने का जो अपराध है उसे मानता था, और जब अपराध हो जाता है तो उसे क्या मिलना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब भी मुझे बुखार आता था तो बुखार में प्रायः मैं काम ही करता था, और ये बुखार को भगाने के लिए, जैसे बताया कि मार के पीछे भूत भागता है, उसी तरह मैंने क्या कर दिखाया था, काम के पीछे बुखार भागे। ये बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार उस दिन चला, 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 अंश से बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी को शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैं टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपनी डॉक्टर को न दिखाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की हो देखी तैयारी बंद लगी और होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में भी वेदव्य लिखा है? यहाँ पर लेखक बताता है कि मेरा यह बुखार मामूली नहीं था। पहले उसका संबंध एक तूफान से जुड़ा हुआ था। 9 महीनों से मुझे वो झकझोर रख दिया था। पहले थोड़ा 10 दिन चली, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, और ऐसे स्कूल बंद था, यानी वेकेशन था। जुलाई महीना भी आ गया और तब भी उसका बुखार है वो उतरा नहीं, यानी उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो पढ़ाने स्कूल जाते थे, पढ़ाना पड़ता था। अशक्ति लगती थी। रात को आकर उसे ट्यूशन भी लेना पड़ता था। जो लेख लिखते थे उसमें से थोड़ा बहुत उसे मिल जाता था। एक बार लेखक बताते हैं कि मैंने श्यामा के बारे में, श्यामा 6 वर्ष से ये बुखार में उसे आता रहता था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं श्यामा की बीमारी ले लेता हूँ। तो क्या उस दिन सरस्वती मेरी जीवा पर बैठ गई थी कि श्यामा स्वस्थ हो गई और वो बुखार मुझे लग गया। लेकिन वो अपनी जो बुखार वाली बात है वो किसी को बताते नहीं थे।
वो काम सामान्य रूप से किया करते थे। लेकिन एक दिन श्यामा ने उसे क्या कहा, डॉक्टर को बताने के लिए कहा। वो लेखक ने जब मना किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और तब उसे वहाँ जाना पड़ा। और मुखर्जी को भय था कि उस पर क्षय का आक्रमण हो गया है, यानी क्षय का रोग लागू पड़ गया है। तो वो लेखक है वो उसे चिंता होने लगी क्या कि अब मेरे विदाई का समय आ गया है, मैं चला जाऊंगा और ये श्यामा को भी वैधव्य लग जाएगा क्या, इसे थोड़े दिनों के लिए मैं ये पृथ्वी पर आया था। ऐसी चिंताएं उसे अनेक प्रश्न मन में आते थे। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर पर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। लेखक बताता है कि मरने से मुझे डर नहीं था, लेकिन कठिन था मरने से पहले जीना। पूरे आराम का अर्थ होगा कि मुझे ट्यूशन छोड़ देना होगा, स्कूल से छुट्टी ले लेंगी होगी, और यदि मैं लंबी छुट्टी लूँगा तो बगैर वेतन यानी पगार नहीं मिलेगा, और उसमें से घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह ही नहीं मिला सकता था, अरे तनख्वाह पर घर नहीं चल सकता था, और ऐसे पैसों भेजने की स्थिति में भी नहीं था। महंगी महंगी दवाई भी कहाँ से आएगी। और अभी जो अनियमित अनिश्चित है आमदनी, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो वो काँप उठी, उसे बहुत दुख हुआ, फिर भी वो तुरंत संभल गई। क्यों संभल गई? क्योंकि उसने अनुभव किया कि वो जब ऐसे काँपने लगेगी तो वो जो लेखक है वो सहन नहीं कर सकेंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। इस खबर से मेरे माता पिता है उसका तो मानो लकवा मार गया, यानी बहुत ही हैरान हो गए। पिताजी फिर भी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास घर है, वो बेचकर भी हम तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। शालिग्राम कोई उसका भाई होगा, वो असमर्थ था कि ये जो आमदनी वो कहाँ से लाए, इसीलिए वो सांस लेकर रह गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। मैंने कुछ दिन ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से जो थोड़े रुपये पड़े थे उससे दवाई भी मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया, यानी आराम करने लगा, और श्यामा की सेवा भी साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्से तो जानी ही चाहिए। उसके नियत अदायगी के साथ मेरे खास जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। और डॉक्टर ने भी निश्चित होकर आराम करने के लिए कहा था। और बहुत चिंता थी उस समय कि चिंता ही चिंता में मुझे खाया करती थी, और विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़ा हुआ खर्च। श्यामा
के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? श्यामा ने उसे उनकी दर्पण थी, यानी उसने जान लिया था कि लेखक बहुत चिंतित है, इसीलिए उसने पूछा कि आप किस बात से चिंतित हो? यदि चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी से मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी? श्यामा ने जो उत्तर दिया उससे लेखक को लगा कि श्यामा मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने की योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, लेकिन श्यामा के इस वाक्य ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा किया और संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के जीवन में मैं श्यामा के लिए कुछ भी नहीं कर सका था और अब मैं ये कर्ज छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। मुझे जीना है, श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा और जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर अपनी सब चिंताएं मैं समाप्त कर दूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता है अब भी। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। 15 दिन के इलाज में मेरा बटुआ यानी मेरा पैकेट खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी अपना घर बेचे, क्योंकि अपनी वृद्धावस्था में शांति से उसमें मरने के लिए यानी भूखे नंगे बैठना पड़े तो भी अपनी छत है और उससे वंचित करने का मैं कारण नहीं होना चाहता था। पर नियति का व्यंग है। मेरे माता पिता भी उसमें श्वास नहीं छोड़ सके, एक योग था और न जाने राम कहाँ लागे माटी, यानी राम ही जाने हमारी मृत्यु कहाँ होती है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने बंदनाम मुंहफट जवाब दे दिया, पैसे नहीं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती सी है बल मिला है। यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया है। यहाँ लेखक बताते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा कि पैसे नहीं तो जाओ मरो, और मुझे एक चुनौती मिली, उससे मेरे में एक बल आया जीने के लिए। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी में इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी इसी बीमारी के लिए ठंडे पानी में टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने के विधान था।
एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मोह आवाज़ा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने अच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपनी अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। यहाँ पर लेखक बताता है कि बचपन में उसके पड़ोसी मुक्ता प्रसाद थे। उसने लुई कुने के पानी में इलाज करने के लिए उसका विधान था और एलोपैथी में जो उसकी बीमारी में ठंडे पानी के टब में लेकर बाट सीड्स करना पड़ता था, वही नुस्खा जो मुक्ता प्रसाद है उसका नुस्खा लेखक ने अपनाया और उसमें कोई खर्चा भी नहीं था और उसमें जो सब्जियां आदि खानी थी कच्ची, उससे जो उसे जो बल मिलता था उससे उसका रोग थोड़े नियंत्रण में आए, थोड़ा थोड़ा काम करने लगे और स्कूल भी जाने लगे थे। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। लेकिन श्यामा का जो सहयोग था, यानी जब तक बच्चन जी का उपचार चलता था वो उसमें पूरा साथ देता था और उस दिनों में उसने कभी भी अपनी बीमारी, उंगली दुखने तक की बीमारी का शिकायत नहीं की थी लेखक को और उसी से शायद लेखक भी निश्चित हो गए थे और अपने रोग में लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। उस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्यतः भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। यहाँ पर लेखक कहता है कि इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग से कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी उसने, यानी श्यामा को। अपने क्षय ज्वर, यानी लेखक अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो गए और जिस दिन उन्हें सामान्यतः भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी, यानी वो भी बीमार हो गई, फिर न उठी। बस 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर लेखक बताता है कि जब मैंने सामान्यतः भोजन लिया उसी दिन ठीक रात को वो चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन तक वो रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी प्राण त्याग किया। श्यामा और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने मुझे और उसे दोनों मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया
इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। लेखक बताते हैं, उसने जितना ही मेरे लिए किया उतने लिए मैंने भी उसे सहयोग दी, सेवा दी और अपने आप को दिया, अपने आप से चिंता विमुक्त रखा। फिर भी उसने जो मेरे लिए किया उसमें मैं संघर्ष में विजयी हुआ। लेकिन मैंने बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, सहयोग दिया, सेवा दी, फिर भी वो पराजित हो गई, क्योंकि संभवतः वह कमजोरी थी कि वह मेरी विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी थी। लेखक के बारे में वो हमेशा चिंता कर रही थी, इसीलिए उसे अंतिम श्वास छोड़ना पड़ा। यहाँ पर हमने मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी लेखक ने जब अपने बीमारी दूर हुई कि तुरंत ही श्यामा बीमार हो गई और फिर वो अपनी बीमारी से उठ न सकी और अपने अंतिम सांसों तक वो लड़ती रही। बस 216 दिनों तक वो बीमार रहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ये बात कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कही है। बस अस्तु।